अस्सलाम वालेकुम जी। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आज हम देखेंगे कि जी एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, और आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स सो दैट यू कैन ईजिली गेट एन आइडिया व्हाट इज़ अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल सकता है कि जी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस वर्ड work breakdown structure, it is very much clear that it is the breakdown of a work, that you have to break one work into smaller parts. You have to break down a work into smaller parts. आपने एक काम को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है या ब्रेक करना है। उन छोटे छोटे हिस्सों को डिवाइड करने को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ हाउ टू डिवाइड दैट, ये क्वेश्चन आता है आपके पास। इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट लेवल्स। आपके पास डिफरेंट लेवल्स बनते हैं कि आप कौन सा लेवल को ऊपर रखेंगे, विच लेवल इज़ गोइंग टू बी प्लेस्ड अबव एंड विच लेवल इज़ गोइंग टू बी प्लेस्ड एट द लोअर लेवल। सो दे आर डिफरेंट लेवल्स। एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हाउ you can place different activities at different levels of a work breakdown structure. So let me show you first the definition of a work breakdown structure. So a work breakdown structure is described as a hierarchical structure which is designed to logically subdivide all the work elements of the project into a graphical presentation. If I translate that in Urdu, it means कि जी ये एक हायरार्की है। हायरार्की का मतलब ये है कि इसको आपने एक लेवल्स के अंदर, पोजीशंस के अंदर इसको अरेंज करना है, ऊपर से लेके नीचे अंदर नीचे, ताकि एक आपको इमेज के अंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाए लेवल्स के साथ कि आपने कौन सी एक्टिविटीज़ को ऊपर रखना है, कौन सा काम ऊपर आएगा, कौन सा काम नीचे आएगा, which is designed to logically subdivide all the work elements of the project into a graphical presentation. So it is going to allow you कि आप एक तमाम प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को या पूरे प्रोजेक्ट को एक पिक्चर की सूरत में अगर आप देखना चाहते हैं, एक पिक्चर की सूरत में प्लस विद द लेवल्स ऑफ द वर्क के कौन सा लेवल ऊपर है, कौन सा लेवल नीचे है, तो इसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। So the full scope of the work of the project is placed at the top of the diagram and then subdivided smaller elements of the work at each lower level of the breakdown. Now let me first show you the example. This is a house project, for example. This is a very basic and you can say the very to the point example, not including all the minute activities. सारी डिटेल एक्टिविटीज़ इसमें नहीं है, सिर्फ मेजर एक्टिविटीज़ इसमें डाली हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि WBS क्या होता है। टू विजुअलाइज द WBS कंसिडर द इमेज विच शोज अ हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अगर आपने एक हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना है तो उसके अंदर सिविल वर्क्स होते हैं, प्लम्बिंग वर्क्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क्स होते हैं। तो अंडरनीथ सिविल वर्क्स वी हैव फाउंडेशंस, वॉल्स, रूफ्स। अंडरनीथ प्लम्बिंग हमारे पास पाइपिंग होती है, हॉट एंड कोल्ड वाटर आता है पाइपिंग के अंदर। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास वायरिंग होती है और फिटिंग्स होती हैं। Now house is at the top of the project, or you can say at the level 1. This will be the level 1 of topmost priority, and underneath house these are at the same level. अब civil, plumbing और electrical each हमारे लिए equally important है। तो जब तीनों चीज़ें हमारे लिए equally important हैं तो उनको हम एक लेवल के ऊपर रख सकते हैं। So level 1 represents the full scope of the work for the house. तो ये level 1 है आपका, ये फुल स्कोप आपका डिफाइन करता है। लेवल 2, द प्रोजेक्ट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 मेन ट्रेड्स। सो हेयर आर द 3 मेन ट्रेड्स। 3 मेजर आपने इनको कामों के अंदर डिवाइड किया, सिविल, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल। इन लेवल 3 ईच ट्रेड इज सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक वर्क पैकेजेस। नाउ इन द लेवल 3 दिस विल बी द लेवल 3 एंड ईच ऑफ देम आर ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट एट दिस लेवल। लेवल 3 पे हमारे पास ये सारी सेम इंपॉर्टेंट है। सो इफ आई गो बैक एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, द एलिमेंट्स ऑफ वर्क इज कॉल्ड अ वर्क पैकेज। इनको हम वर्क पैकेजेस कहेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे लेवल 3 ईच ट्रेड इज सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक वर्क पैकेजेस कहा जा रहा है।
सो अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इज़ डेवलप्ड फ्रॉम दी वर्क पैकेजेस। ज़ाहिर है हमारे पास ये सारी एक्टिविटीज़ हैं और फाउंडेशंस के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ आएंगी कि फाउंडेशन को कैसे कास्ट करना है, सारी उसकी जो तरतीब के साथ एक्टिविटीज़ आएंगी वो आपको लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मिलेगी यहाँ से। बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल, बहुत छोटी सी एक एग्जांपल है। और अगर आपको एग्जांपल नंबर 2 दिखाऊं, ये एक गैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लेवल्स लिखे भी गए हैं, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। सो हियर वी हैव 5 लेवल्स। स्कोप ऑफ द वर्क विल बी एट लेवल 1। एंटायर प्रोजेक्ट आपके सामने है। और जो हमारे पास पाइपिंग फैब्रिकेशन है दैट इज़ दी वर्क पैकेज, बिकॉज ये लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। तो सिमिलरली आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, देयर आर डिफरेंट लेवल्स रिटन, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि गैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आपने किस तरह लेवल्स के अंदर डिवाइड किया और यहाँ से लेट से काम स्टार्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से ऐसे, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट आपका बन जाता है। अगर आपने देखना है कि जी इसकी अगर मैं आपको ऑनलाइन दिखाना चाहूँ तो आप civilengineerspk.com के ऊपर जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से रिलेटेड आर्टिकल आता है, दिस वन। इसको मैं ओपन करता हूँ। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स के अलावा अगर मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन दिखा दूँ, व्हाट इज़ अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसको हम ओपन करेंगे। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, दिस इज़ द PM बुक, काफ़ी फेमस है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। डिफाइंस द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एज अ डिलीवरेबल ओरिएंटेड हायरार्किकल डिकम्पोजिशन ऑफ द वर्क। तो ये वर्क को डिकम्पोज कर रहा है, उसको डिफरेंट पोर्शंस के अंदर तोड़ रहा है, टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोजेक्ट टीम। तो प्रोजेक्ट टीम ने आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना होता है। डिवीजन ऑफ द मेन वर्क इनटू स्मॉलर वर्क्स डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेवल ऑफ द वर्क। ये चीज़ हमने अभी डिस्कस किया है कि हर लेवल को जो है वो उसके स्मॉलर वर्क्स के अंदर करने के लिए आपको ज़ाहिर बंदे चाहिए। यू नीड लेबर फॉर दैट, यू नीड पर्सनस टू परफॉर्म दीज टास्क। सो यू कैन गो थ्रू दैम, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड देर आर सम एग्जाम्पल्स एज वेल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी, आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। एंड देन वी गो टू दिस प्रैक्टिकल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स। व्हेन यू ओपन दैम, आपके पास एक दो एग्जाम्पल्स हैं, वी हैव 2 एग्जाम्पल्स हेयर। व्हेन यू क्लिक हेयर, so when you will zoom there, you can see the construction of a house, construction, monetization on site. I don't know if it's a house or any project, but you can see list of activities, a lot of list of activities here. And you can see here design process, architectural, structural and public health designing are at the same level. ये तीनों सेम लेवल के ऊपर हैं इस वक्त, क्योंकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद नीचे वाले लेवल्स के ऊपर ये जाते हैं जहाँ पे सबमिटिंग द प्रपोजल्स है, डिज़ाइन अप्रूवल है, डिटेलिंग है। सिमिलरली सिविल वर्क्स के अंदर जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास सब स्ट्रक्चर वर्क्स हैं जिसके अंदर फाउंडेशन आ जाती है, पाइलिंग है, स्ट्रिप फुटिंग है। स्ट्रिप फुटिंग के नीचे फर्दर लेवल है, ये वर्क पैकेजेस हैं इस वक्त। एक्सकेवेशन है, टर्माइट प्रूफिंग, लीन ग्रुपिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी फाउंडेशंस के अंदर। Then we have superstructure works. In superstructure, now you can see that substructure and superstructure works are equally important toward us and they are at the same level. अब ये same level के ऊपर है दोनों। So अब superstructure works के अंदर आते हैं तो हमारे पास brick masonry, lintel beams, columns, form work, so all of them are under the superstructure work. तो ये एक example आपके पास, second example भी मैं आपको दिखा देता हूँ। Here is this is the second example and when it opens, आप इसको भी zoom करके check कर सकते हैं कि ये डिज़ाइन प्रोसेस है सबसे पहले, उसके बाद आर्किटेक्चरल है, स्ट्रक्चर है, पब्लिक हेल्थ है, कंस्ट्रक्शन के अंदर सब स्ट्रक्चर वर्क्स आते हैं, फाउंडेशन है, पाइलिंग है, ऑल दी टास्क्स हैं, स्ट्रिप फुटिंग, ऑल दी टास्क्स अंडरनीथ देम, सुपर स्ट्रक्चर वर्क्स, ऑल दी एक्टिविटीज़, उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज़ आती हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये क्यों बनाया जाता है, तो इसका आंसर ये है कि जी आपने अपने प्रोजेक्ट को जब तक स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप उसको रिसोर्सेज पर्सन असाइन नहीं कर सकते कि कौन से आदमी ने क्या काम करना है। तो आफ्टर द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम इन दोनों को लिंक करेंगे कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ लिंक्ड विद द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।